अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हज बैतुल्ला से जम्मू कश्मीर का पहला काफिला आज श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पे इंतजामिया की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर, जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान वहां मौजूद थे। उनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी के अलावा दीगर जिला इंतजामिया के अफसरान वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने आज़मीन का शानदार इस्तकबाल किया। काफ़िले में शामिल आज़मीन ने जहाँ हज की अदायगी को लेकर खुशी और मसरत का इजहार किया, वहीं पर इंतजामिया की गैर संजीदगी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो बुलंद बांग दावे इंतजामिया के जिम्मेदारों ने किए थे वो दौरान सफ़र सराब साबित हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है ये सफ़र महमूद से घर वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और सफ़र इनका अच्छा रहा और ख़ुशी से है कि अल्लाह करे इनकी दुआएं जो हैं जो इन्हें की हैं उससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस रियासत को, इस मुल्क को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके रिश्तेदार भी इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट तो आबुक खास कर मदीना शरीफ वो अनान अल्लाह ताला सुन कसम मूल त्रेश सो चवान रन खतर तत कहें टोटली तथ टाइमस मज खेव होटल वाले नश बत होटल वाल तम तोतान कनान 20 रियाल बत प्लेट ये अत दुख रन कह तमो लोग 100 रुपये प्लेट 100 रियाल। हज गई सठा खुशी, जन्नत वो जन्नत खुदा सुन। हाँ कत इंतजाम बह ती वन ट्रांसपोर्ट कह इंतजाम बे रोजन खास इंतजाम कह मदीना शरीफ हुत मक्का शरीफ बड़ असल तत गर जन अल्लाह ताला वेछन सारे तौर नीन सान माजन बिल्कुल इंशाल्लाह सारे कोर दुआ शुक्र खुदायस वो गई फर्क इंतजाम खास कह तथ मज आई सख्ती बाकी शुक्र खुदायस बे क्या करो खन चन आब बान बना छलो आब बाथरूम ठीक। शुक्र खुदायस शुक्र खुदायस रोजान कोंगम डारा पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला आए हज कर शुक्र अल्लाह ताला को, शुक्र अल्लाह ताला को। इंतजाम तकरीबन गवर्नमेंट कर ठीक तो ताहम शुक्र अल्लाह ताला को। कमी पेशी हेकान ताहम तो ठीक ही अशकुर अल्लाह ताला मोग। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर तहकीकाती एजेंसी SI ने नवंबर फरवरी में बैंक गार्ड संजय शर्मा के कत्ल के सिलसिले में अपनी जारी तहकीकात के तहत जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर आज सुबह छापामार कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया। ज़राए के मुताबिक ज़िला पुलवामा के ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल के सिलसिले में SI की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जिसके तहत शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग अजला के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। किंवा कुलगाम, हेफ शोपियां, अनंतनाग, कस्बा अशाजीपुरा, गोरियन बिजबाड़ा और जनूबी कश्मीर के दीगर मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। ये मुकदमा इब्तदाई तौर पर पुलवामा पुलिस के दायरा इख्तियार में आता था, ताहम मज़ीद तफ्तीश के लिए केस को SI कश्मीर के हवाले किया गया। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मामलात में कौमी तहकीकाती एजेंसी और रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कई मरतबा छापे मारे गए और इस ज़मीन में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। शुपियां से शाह इरशाद मज़ीद तफसील दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जनूबी ज़िला शोपियान में भी आज सुबह से ही जो SI की जानिब से अलग अलग जगहों पे
छापामार कार्रवाई शुरू कर दी, इसमें से जैनापोरा और अगर हम बात करें जो हैफ शिरमाल, वहाँ पे भी जो है लगातार ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई। और हालांकि अगर हम बात करें जो हैफ शिरमाल है, हैफ शिरमाल की अगर हम बात करें तो 2016 से लेकर आज तक जो है मिलिटेंसी के हवाले से जो है सुर्खियों में रहा है। मैं आपको बता दूं उन्हीं एरियाओं में आज सुबह जो है एसआई की टीम पहुंची और जो उन फैमिलीज से जो है पूछताछ की, जो फैमिली जो जिनके जो है मिलिटेंट थे और उन्हीं फैमिली से वो पूछताछ कर रहे थे। और फिलहाल मैं बता दूं अगर हम बात करें जो जैनापोरा एरिया, वहाँ पे बिल्कुल जो ये टीम जो है वो निकल जा चुकी है। और अगर हम बात करें जो ये हैफ शिरमाल है, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल टीम मौजूद है और फैमिली के साथ बिल्कुल पूछताछ किया जा रहा है। अभी तक जो है हमारे पास जो है यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि न किसी को वहाँ से जाने की इजाज़त, न किसी को वहाँ से आने की इजाज़त है। फिलहाल जो टीम है बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है। सदी जिला पुंछ के इलाके सिंदरा में सिक्योरिटी फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन में 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान पहला तसादुम रात देर गई 11:30 बजे हुआ, जिसके बाद रात में अंधेरे के दौरान ऑपरेशन की निगरानी के लिए दीगर आलात के साथ ड्रोन को भी तैनात किया गया। फौज के एहलकार के मुताबिक आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के साथ तसादुम दोबारा शुरू हुआ। भारतीय फौज के स्पेशल फोर्स, राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार दीगर फोर्स के साथ इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिस दौरान 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया, जबकि जाए तसादुम से 4 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और दीगर जंगी सामान बरामद किया गया है। ऑपरेशन में मारे जाने वाले मिलिटेंट ज़्यादातर गैर मुल्की बताए जा रहे हैं और इनकी शिनाख्त की जा रही है। तमाम इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत व जोश जज्बे से जारी है। वहीं भगवती नगर बेस कैंप से बम बम बोले के नारों के बीच यात्रियों का कश्मीर की ओर सिलसिला होने का वादी की ओर रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। आज और एक जत्था भगवती नगर बेस कैंप से 6225 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। यात्रियों का यह जत्था 217 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच नुनवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। नुनवन पहलगाम बेस कैंप के लिए 3714 यात्री रवाना हुए, जबकि बालतल बेस कैंप के लिए 2511 यात्री रवाना हुए। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान अब तक जायद 2 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज और एक जत्था बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुंचेगा, जहां से वो अगले दिन शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत जोश जज्बे से जारी है और इस हवाले से जो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम किए गए हैं, श्राइन बोर्ड की जानिब से, इस हवाले से जो यात्री है वो भी खुश नजर आ रहे हैं और उनने किए गए इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सीधा पहलगाम आपको लिए चलेंगे, जहाँ हमारे नुमाइंदे फ़िदा हमारे साथ। फ़िदा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और एक जत्था आज नुनवन पहलगाम बेस कैंप पहुँचेगा और वहाँ से भी जो जत्था है वो पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ होगा। क्या कुछ इंतजाम और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए ज़हूर सख्त इंतजाम के बीच एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए अभी कुछ ही देर पहले जो नुनवन बेस कैंप है वो पहुंच जाएगा। जम्मू से अलग सुबह आज एक और जत्था जो है वो पवित्र गुफा के लिए आज रवाना हुआ, जो अभी कुछ देर पहले अनंतनाग पहुंचा है और अनंतनाग के बाद ये सीधे नुनवन बेस कैंप पहुंचेगा, जहां पर यात्रियों के लिए हर सहूलियत जो है वो पहले ही रखी गई है। जरूर मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि कल का जो जत्था है वो आज सुबह जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों का जोश आज भी देखने को मिल रहा है। बम बम बोले और जय जयकार के नारे लगाते हुए जो बोले के वक्त है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि लाखों की तादाद में अभी तक बोले के वक्त जो है वो उन्होंने दर्शन किए हैं और जो आने वाले जत्थे हैं उनके लिए भी यहाँ पर सभी इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए हैं पहले ही। यात्री काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा जोश अभी भी नजर आ रहा है यात्रियों का। जोर फिदा, जो यात्री दर्शन करके वापस लौटे हैं उनका क्या कहना है, कैसे इस साल उनका एक्सपीरियंस रहा और जो इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से वो उनका क्या कहना है?
देखिए ज़हूर, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिन्होंने दर्शन किए हैं अभी तक वो वापस आ रहे हैं, और जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किए हैं उनका यही है कि हम कब बोले के दर्शन करेंगे, और वहां पर जो भी मन्नत है वो हम वहां पे जो है वो अपनी मन्नत जो है वहां पे रखेंगे बोले के सामने। यानी कि बोले के दर्शन के लिए ये काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। वही साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि जिन्होंने दर्शन किए हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और उनके पास जो पहली बार यात्रा के लिए गए हैं उनका यही मानना है कि जो हमारा दिल है वो काफी ज्यादा खुश हुआ है, और जब हम घर से निकले बस यही एक आस लेके निकले हैं कि कब हम नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे, और नुनवन बेस कैंप से अगले पड़ाव के लिए कब हमें रवाना किया जाएगा। काफी ज्यादा जो यात्री है वो काफी ज्यादा मसरत पैदा कर रहे हैं कि जो हमें यहाँ पे इंतजामिया ने इंतजाम रखे हैं उससे हम काफी फिदा, साथ ही साथ मौसम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि मौसम का क्या मिजाज है। देखिए मौसम के मिजाज के हवाले से मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि जो मौसम का मिजाज है वो ये है कि आज धूप खिली हुई है यहाँ पे पहलगाम में, और पहलगाम के साथ साथ अगर हम पूरे जिला अनंतनाग की बात करेंगे या पवित्र गुफा तक की बात करेंगे तो मौसम का मिजाज काफी अच्छा है। ज़हूर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। पहलगाम नुनवन बेस कैंप से हमारे नुमाइंदे फिदा तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि अमरनाथ यात्रा पूरे जोश जज्बे से जारी है। आज और एक जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ, और वहीं बालतल और नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ और एक जत्था रवाना हुआ, और कुछ यात्री दर्शन करके वापस भी आए हैं। उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़ते जिला पुंछ सुरनकोट वार्ड नंबर 2 जोगी मोड़ के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस दौरान उन्होंने जम्मू पुंछ हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया। मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई की किल्लत की वजह से हम बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिस वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने इस मौके पर जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। गुजारिश करूं कि एक अरसा हो चुका है, 4 महीने से ये पानी की प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 वार्डों में पानी है। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इसको रिस्टोर करवाऊँगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक्सीन JE इनके वर्क सुपरवाइज़र, मैं जनाब गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों को सस्पेंड करके इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, जो अपनी नौकरी को जो बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी को कोई परवाह नहीं है, ये गवर्नर राजा, हम किसी को कोई नहीं मानते। अगर ये उनकी ये हालत है, मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमें किसी को कोई परवाह नहीं, जहाँ तक आप मर्जी शिकायत करो, तो फिर इस महकमे को यहाँ रखा किस लिए है? मैं कहता हूँ इस महकमे को बिल्कुल वाइंड अप कीजिए, बंद किया जाए। अमित साहब 6 महीने पहले भी इसी जगह इसी टाइम में यहाँ पे नेशनल हाईवे ब्लॉक की थी इसी PHE के मामले के लिए, क्या इसको सॉल्व नहीं किया? इन्होंने हमें एक कंडीशन दिया था कि हम 6 महीने पहले की बात है कि हम पानी का रिस्टोर करवाएंगे, लेकिन कई दिनों से कई अरसे से यह पानी नहीं बहाल हो रहा है। कई दिनों से ही लोग तैयार हो रहे थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, भाई हाईवे बंद करने से लोग, आर्मी जाती है, सिविल गाड़ी जाती है, कोई बीमार है, कोई कुछ है तो नहीं करना, लेकिन बेबसी की हालत में लोगों ने सुबह बंद किया। लिहाजा मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब से, SSB साहब से अगर कोई सुनने वाला है, और ख़ास करके मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि खदारा इस महकमे की बाज़ाब्ती तहकीकात की जाए। क्यों नहीं यहाँ पर वो कहते हैं कि 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, बारिश बस बरसती है तो हमने लेंटर का पानी लगाया हुआ है, कोई सप्लाई वाला बोलता ही नहीं। हम बहुत आवाज़ भी देते हैं, फ़ोन भी करते हैं, JE को भी, AE को भी, पुंछ D को भी करते हैं, सब बोलते हैं फलाने को करो, फलाने को करो। हम उनको करते हैं, वो कहते हैं मैकेनिकल को करो। हम क्यों ऐसे करें? बस टाल मटोल करते रहते हैं, बस ऐसे आज आ जाएगा, पंप खराब हो गया है, मोटर खराब हो गई है, आज ये हो गया है, सब सप्लाइयाँ चलती हैं। तो हमारे जब हमको पानी नहीं आता, हमने बारिश का पानी लेंटर से पाइपें लगाई हुई हैं, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। हम चश्मे लाते हैं, 2-3 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ से लाते हैं। बच्चे स्कूल पढ़ते होंगे, उनकी यूनिफॉर्म के लिए धोने के लिए पानी कहाँ से आया था? यही बारिश का पानी लगाया हुआ है। सरकार से कोई अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें पानी दे दो, और अगर नहीं होता तो हमारी सप्लाई भी काट दो।
क्या करते हैं हम? ऐसे नहीं करते हम एक दिन भी ऊपर नहीं जाने देते, कहते हैं कि ऊपर हो जाएगा तो सर पानी हाईवे बंद करने का मकसद यही था कि हम पिछले 1 साल से जो है हमें पानी की सप्लाई प्रॉपरली नहीं दी जा रही। पिछले हफ्ते में 2 मोटर्स लाई गई हैं, 2 मोटर्स 1 हफ्ते के अंदर जलाई गई हैं। इसका कारण क्या है कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ डिप्लॉय किए गए हैं इन मोटर को रन करने के लिए, वो शाम को चालू करके रात को सो जाते हैं खाली। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात और मुज़िर असरात से आगाह करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में वसी पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के इक़दाम नौजवानों को हसास बनाएंगे और उन्हें मंशियात से पाक तर्ज ज़िंदगी के लिए बाखबर इंतखाब करने के लिए बाख्तियार बनाएंगे। डॉक्टर सैरिश असगर ने यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे पर जोर दिया कि वो नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल सरगर्मियों में शामिल करें ताकि मुनशियात पर काबू पाया जा सके। ये बारामूला में व्हाट वी आर ट्राइंग इज हर डिपार्टमेंट जो है उसको हमने इन्वॉल्व किया है और एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं ताकि जो विक्टिम्स हैं या जो ऐसे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं जो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, उनको वापस नॉर्मल लाइफ में कैसे लाया जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कमिटीज़ बनाई हैं जिसमें एडी एम्प्लॉयमेंट को नोडल रखा गया है ताकि काउंसलिंग की जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं, जो हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, वो स्पेशल फोकस उनको दिया जाए। इसके साथ साथ उनके जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट कराया जाए ताकि बैक टू नॉर्मल लाइफ में हम इनको ला सकें। इसके अलावा जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, इन जगहों में कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इलीगली कोई चीज़ें बेच रहा हो, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो ड्रग्स हो, तो उनको हमने बहुत ज़्यादा सीजर भी किया है। पर्चे भी लग रहे हैं, आपने देखा होगा NDPS में बहुत सारे पर्चे यहाँ लगे हैं, सीजर किया है। इवन प्रॉपर्टीज़ भी हमने कुछ जो है वो सीज़ की। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक तरह की ऐसी डिजीज़ है, जैसे इंसान को कोई अगर बीमारी लग जाती है और वो उससे बाहर आ जाता है, उसी तरीके से अगर कोई ड्रग्स में जैसी बीमारी में मुलविस हो जाता है और उससे बाहर आने में हम उसकी हेल्प करें और वो आ भी जाए, तो इट शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड। इसको स्टिग्मा नहीं बना। रात देर गई जिला पुंछ के तहसील सुरनकोट के पोठा बाईपास इलाके के करीब से एक लाश मिली है। मुतवफ़ी की शनाख्त मुश्ताक अहमद साकिन फजलाबाद इलाके सुरनकोट के तौर पर की गई है। अहल खाना ने बताया कि इसकी मौत शराब नोशी की वजह से हुई है क्योंकि वो शराब का आदी था और शराब पीने के लिए पहुंच जाता था। इस हवाले से लोगों का कहना है कि अगरचे हमने पहले ही शराब दुकान खोलने की मुखालफत की थी, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया गया और जिसका नतीजा सबके सामने है। उन्होंने एक बार फिर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शराब दुकान पर पाबंदी लगाई जाए ताकि मंशियात पर काबू पाया जा सके। सेल्फ एक्यूबेक मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस वक्त बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हम इस अस्पताल में मैक्सिमम लोगों को लाया जाता है किसी को बचाने के लिए, और हम किसी डेड बॉडी के साथ रात के 10 बजे यहाँ हम आए। और इसका कारण जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो शराब खाना हम कब से दुहाई दे रहे हैं कि खुदा के लिए शराब खाने को बंद किया जाए, लेकिन बार बार और कुछ गैर कानूनी काम के लिए पब्लिक आगे आती है और पुलिस क्या करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। मैं कहता हूँ हमारे फजलबाद लवर एक हाई स्कूल है जहाँ हमारे बच्चे वहाँ बाथरूम में उनकी क्लासें लगी हुई है, वो सरकार को नज़र नहीं आती। हमारे हाई स्कूल फजलबाद दूसरा जो स्कूल है वहाँ पर डेस्क नहीं है, हमारे 9th के और 10th के बच्चे भी ये टाटों पे बैठते हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट के काम होने चाहिए जहाँ बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के लिए गेम्स के सिलसिले होने चाहिए जहाँ खेले, उनकी जो है इनकी जो सोच जो है कम से कम अपनी हेल्थ अपने नाम अपने देश के नाम ऊंचा करने की तरफ जाए। बल्कि इन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई हुई, ऐसे फरमान जारी होते हैं कि जहाँ बार कभी शराब खोला जब धरना वो भी उसकी को बुनियाद ही नहीं है कि कब तक पूरे सोनकोट पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं पूरी पब्लिक की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको बंद किया जाए। ऐसा ना हो कि हमें बनाए। अभी इसकी एक बेटी है और एक इसकी घरवाली है, तो नहायत ही गरीब आदमी है, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी इससे पहले भी ये इस ड्रग्स में ये जो नशा है इसमें ये बेचारा लत पत रहता था। हमने इसको काफ़ी बार इसको समझाया कि ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है ये नशा, तो आपको एक बेटी है तो आप अपने घर को संभालो, अपनी बच्ची को संभालो। लेकिन इसने हमारी
एक बार पीते थे, क्योंकि पहले तो हमारे इस एरिया में हमारे इस तहसील सोनकोट के अंदर ऐसी कोई नशे की कोई थी नहीं, तो इसको बेचारे को कभी पूंछ से या कहीं दूर से मंगानी पड़ती थी, कभी कभार ये पीता था। आज जो सोनकोट के अंदर ये शराब की बिल्कुल। जनूबी कश्मीर चैकी वांगड़ काजीगुंड गुजर बस्ती के लोगों का कहना है कि इस इलाके को इंतजामिया ने नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अभी भी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं और महकमे जंगलात के अफसरान यहाँ उन पर ज़बरदस्ती जंगल नर्सरी बना रही है, जिससे जंगली जानवरों का ख़तरा है और लोग इस हवाले से तशवीश में हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि काजीगुंड रेंज में मुलाजमीन को फौरी तब्दील किया जाए और इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के लोग की मुश्किलात दूर हो सके। इंसाफ करो, पूरी करो हमारे साथ, इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी जानवरों से हमें बचाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इस बात का हमें शुक्र है कि आप लोग हमारे यहाँ आवाज़ सुनने के लिए आए ताकि हमारी बात एक खैर हमारी अथॉरिटी तक पहुँचाए, क्योंकि हम भी एक बनी नौ इंसान की नस्ल है, इंसान है, हमारी एक बरादरी है, लेकिन हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो जंगली जानवरों के साथ भी है। यहाँ ऐसे आजकल हालात चल रहे हैं कि जंगली जानवरों को हमसे बेहतर समझा जा रहा है। सबसे पहले सारा मसला ये है कि जो आपने पहले भी देखा जंगल चारों तरफ जंगल है, सोशल फॉरेस्ट्री और जेलफ वालों ने लाया जंगल में, मतलब ये जंगल में मंगल देखिए, ये पहले जंगलात का कितना बेहतरीन ये जंगल है। तो चलो वो एक साइड ले ली नीचे को, तो हम उसमें बेबस हो गए। अब ये रोड के ऊपरी साइड यहाँ से जाते हुए दाएं तरफ जो थोड़ी खुली जगह थी वो भी इन्होंने अपनी प्लानिंग में ले ली है और विद इन डेज वहाँ पर भी बूटे लगाए जाएंगे। तो हम इस बात में परेशान हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे मर्द यहाँ मजदूरी पर होते हैं, औरतें गाँव में जाती हैं, बाज़ार जाती हैं, स्टोर पर जाती हैं और दिन दाड़े यहाँ रीछ और शेर ऐसे घूमते हैं जैसे गाँव में कुत्ते घूमते हैं। तो इस वजह से जंगलात वालों से भी हमने कहा है, वहाँ हमने अर्जदाश्त छोड़ी भी है रेंजर साहब के पास। इंसान है सर, यहाँ पे 4 साइड बंद है, सोशल फॉरेस्ट्री ने बंद किया है, हमें कोई मना नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आजकल हमें जीना हराम हो चुका है सर। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जंगली जानवर सर इतने हो गए, रात दिन और दिहाड़े कोई और नहीं देखते हैं, वो ना देखते हैं इंसान है ना मकान पे भी चल। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।